हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल पेपर गणित के सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का सेट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में 120 का कौन है। आपको बताना है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन्हीं ऑप्शनों में आपको सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 120 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस 120 को आप किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले आपको 2 से चेक करना है, इसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए चेक करते हैं कि 120 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कितनी बार में, तो 60 बार में। इसके बाद यहाँ पे आपको पहले चेक कर लिया 120 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो 2 से। इसके बाद यहाँ पे कितना बार में, 60 बार में। अब यहाँ पे आपको 60 को देखना है कि कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये भी आपका 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कितना बार में, 30 बार में। अब यहाँ पे आपको 30 को भी उसी तरह चेक करना है कि कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 2 का टेबल में पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 15 किसका टेबल में कटेगा। तो ये आपका 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना, 3 × 5 = 15। 5 भी 5 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में, 5 एकम 5, 5 बार में। पहले आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बाहर वाला बच गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे आप इस तरह लिख लें, 120 बराबर जो यहाँ पे बाहर में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आप इस प्रकार लिख लें। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 120 बराबर 2 × 2 × 3 × 5। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 × 2 × 2, 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 का घात 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड जो गुणनफल है इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 2 का पावर 3 × 3 × 5। इसको आपको मैच करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px की शून्यकों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगी। किसका, px की शून्यकों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, कौन सा अक्ष में करना है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ एक्स अक्ष में बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। इसके लिए जो उसका ऑप्शन होगा वो आपका सी सही होगा। अब 2 क्यों होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पे केवल 2 बिंदु प्रतिच्छेद करती है। जैसे एक यहाँ पे, जैसे इस तरह करके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्स अक्ष पे आपको देखना है कि कितना बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स अक्ष में केवल 2 बिंदु ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो इसका शून्यकों की संख्या होगा वो आपका कितना होगा, 2 होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से द्विघात समीकरण कौन है। आपको बताना है कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन है। इसके लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है वो कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। क्या जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं कि ऐसा समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वह आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन है। तो इसको आप किस प्रकार द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन ए में, ए क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो पहले आपको यहाँ पे इसको सरल कर लेना है। तो आप इसको सरल किस प्रकार, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नंबर 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। इसको आप तोड़ सकते हैं किस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको आप फार्मूला पे बैठा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपका a दिया हुआ है और यहाँ पे b दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 हो गया, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 2x माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो गया बराबर 2x माइनस 6। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस x को इधर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पे प्लस में है, इसको हम बराबर से इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया -2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस में है 6, इधर आएगा तो आपका प्लस में हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, +1 प्लस 6। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो आप इसको ऑप्शन नंबर 1 को आप इस प्रकार, आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को आप किस प्रकार। ऑप्शन नंबर बी है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको किस फार्मूला के तौर पे तोड़ सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो आप इस फार्मूला की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपका a दिया हुआ है और यहाँ पे आपका b दिया हुआ है, तो a का मान x है और b का मान कितना है, 2 है। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब में रखना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो यहाँ पे आपका a क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर, अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो गया माइनस, अब इसको 1 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया -2x। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, x क्यूब हो गया प्लस, अब यहाँ पे इसको इससे गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 12x हो गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो गया, और इसको हम यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख दिए। इसके बाद यहाँ माइनस 2x क्यूब
क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू क्यू को हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये बराबर में दिया हुआ है, बराबर से हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स क्यू माइनस 2x क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x। 2x कहाँ से है, यहाँ पे माइनस में, इसको हम इधर ले आए तो प्लस में हो गया, प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स क्यू में माइनस 2x³ घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 12 और 2 14x प्लस यहाँ पे आपका कितना हो गया 8 बराबर 0। ये आपका हो गया ऑप्शन बी का। आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन सी स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये किस फार्मूला में आप तोड़ सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपको इसी की मदद से इसको हल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 इसको ज्यों का त्यों लिख दिए बराबर, मान के चलिए ये आपका a का मान a² माइनस 2ab आपका हो गया प्लस b²। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² माइनस इसको इससे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बराबर सम को इधर ले आना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह कर लें, जैसे यहाँ पे x² है तो पहले आप x² को एक तरफ कर देंगे ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। तो x² ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो गया। इसके बाद 3x है तो 3x को लिख लिए। अब यहाँ पे 4x है तो ये माइनस में है, इसको हम इधर कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 4x हो गया प्लस में हो गया प्लस 1। अब यहाँ पे 4 प्लस में दिया हुआ, इसको हम इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस माइनस से आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 में से 4 को घटा देना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। साइन किसका होगा, दोनों में से जो बड़ा होगा, तो साइन माइनस का होगा, यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन तीनों में से आपको बताना है कि किसका द्विघात, तो पता है कि द्विघात कहते हैं ऐसा समीकरण, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन 2 है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में है जो कि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो जो इसका सही आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि साइन 18 बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या है। इसके लिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से इसका सही आंसर लगाना है। तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख साइन 18 डिग्री वाई कोस 72 डिग्री। अब यहाँ पे आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ, तो यहाँ पे कर लेंगे 18 बाई कोस 72। अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन किस में चेंज होता है, तो साइन आपका कोस में चेंज हो जाता है, तो साइन की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे कोस। अब 19 में से 18 को आपको क्या करना है घटा देना, तो ये आपका 72 और नीचे में आपका कोस 72 होगा। अभी दोनों को काट देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किसको चेंज किया, केवल ऊपर वाला को चेंज किया, ठीक है। आप चाहे तो नीचे वाला को भी चेंज करेंगे तो सेम आपका आंसर सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन क्या है गलत दिया हुआ है, ठीक है।
तो हो सकता है या फिर ऑप्शन यहाँ पे एक कर दे, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, अर्थात डी निकालना है। तो इसका सार्व अंतर आप किस प्रकार निकालेंगे, तो आप लोग पहला पद अर्थात ए बराबर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 1 होता है, ये आप लोग को पता है। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 1 है और पहला पद क्या है 3 है। तो दूसरा में से पहला को घटाना है, तो 1 में से 3 को घटा देंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2πr। क्या होगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। नेक्स्ट 7 है, सभी वृत्त क्या होते हैं। आपको बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 और 21 का आपका एलसीएम क्या होगा। किसका किसका, 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 15 और 21 का एलसीएम आप किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 का आभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए इस तरह। तो 12 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3। ये आपका किस प्रकार हो गया, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आप इस तरह लिख लें और 12 का आभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो ये आपका 12 का आभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह आपको 15 का आभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसी तरह आपको 21 का आभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले आपको कौन सी संख्या से गुना करना है, तो जो तीनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो तीनों में कॉमन है पहले आपको उसको लिख लेना है। 3 था, 3 यहाँ पे लिख लिया। अब कौन नहीं मिल रहा है, 2 का पावर 2। तो पहले यहाँ पे कर ले 2 का पावर 2 इंटू, अब इसमें कौन बच गया, 5 बच गया और इसमें कौन बच गया, 7 बच गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को क्या कर देना है, गुना कर देंगे। तो इन सभी को गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 420। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो इसका हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कर लेना होगा, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तब यहाँ पे आप प्रश्न से कर सकते हैं कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि द्विघात समीकरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसी फार्मूले की मदद से आप
आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो इस फार्मूला में आपको पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो अब आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो इसका जो द्विघात समीकरण है वो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। आपको बताना है कि टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा फार्मूला के रूप में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपका ए का मान दिया हुआ है और ए आपका बी का मान दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूला पे यहाँ पे बैठा देंगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ, टी है, तो यहाँ पे आपका हो गया ए प्लस बी, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इससे कर लेंगे गुना, ठीक है। तो टी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फार्मूला पे बिठा देना है। तो ए का मान टी दिया हुआ है और बी का मान अंडर रूट 15 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी अर्थात टी प्लस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब यहाँ पे आपका टी अंडर रूट 15 क्या प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, और यहाँ पे आपका माइनस में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा टी बराबर प्लस अंडर रूट 15। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। तो माइनस अंडर रूट 15 कौन सा ऑप्शन में है, तो जो ए है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से द्विघात सूत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से द्विघात सूत्र होता है वो आपका कौन सा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि d बराबर 0, क्या, यदि d बराबर 0 अर्थात विविधकर शून्य हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपका d का मान 0 आ गया, क्या आ गया, d का मान 0 आ गया, तो जो इसमें जो मूल्य है वो क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यदि आपका d का मान 0 आ गया तो जो उसका मूल्य है वो आपका बराबर और वास्तविक होगा। बराबर मान 0 होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 12 का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 1-2 क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है d का मान 0 हो, ठीक है। यदि d का मान 0 हो या d का जो मान है वो 0 के बराबर हो तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर होंगे। और यदि आपका जो d का मान है वो 0 से बड़ा होगा तो मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रकार इन तीनों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो वह कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो वह कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज का प्रकार बताना है। समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट, दो बिंदुओं, क्या, दो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 की बीच की दूरी कौन है। यहाँ पे आपको दूरी सूत्र से ये फार्मूला लिया गया है कि दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 हो तो बीच की दूरी क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका चार ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात √x2 माइनस x1 का होल y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सही आंसर है। आप इसको किस प्रकार याद करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 है, क्या है, x2 माइनस, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये आपका सही सूत्र है किसका, दूरी सूत्र का। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 30 डिग्री का मान क्या होगा, किसका, साइन 30 का आपको बताना है कि साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि साइन किस में चेंज होता है, साइन आपका कोस में चेंज होता है और कोस आपका किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ए भुजा वाले घन का आयतन आपको बताना है कि क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 17 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें शंकु का आयतन कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि शंकु का आयतन क्या होता है, कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्ग अंतराल 10 और 25 किसका है, वर्ग चिन्ह क्या होगा ये आपको बताना है कि इसका 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, अर्थात इन दोनों को आपको जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35। 35 को आपको 2 से भागा देना है तो 17.5। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या बताना है, वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह बताना रहेगा तो आपको क्या करना और जोड़ने के बाद आपको उसको 2 से भागा दे देना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको वो दे दिया रहेगा कि 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उसको आपको 2 से भागा देना है। तो 20 और 10 30, 30 को 2 से भागा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार वर्ग चिन्ह निकाल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है
एक प्राकृतिक संख्या का, किसका, एक गुणनखंड उसके गुणनखंडों के कम को छोड़ते हुए डॉट डॉट होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्राकृतिक संख्या का, किसका, एक प्राकृतिक संख्या का, क्वेश्चन नंबर 21 है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, किसका, क्रम है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पाएंगे क्या दिया हुआ है, क्रम है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डॉट डॉट होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है या अनेक होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, अद्वितीय होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अंडर रूट 2 डॉट डॉट संख्या है। आपको बताना है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपका जो क्या आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है या अनेक हल प्राप्त होता है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल प्राप्त होता है, क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो d क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो d का मान क्या होता है, अर्थात d का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac। d बराबर होता है माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है ax² प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ax² प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसे हम द्विघात समीकरण उसका क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण हो गया और ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जिसका 2 घात होता है। तो यहाँ पे आपका ax² प्लस bx प्लस केवल c दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा। अगर यहाँ पे दिया रहता ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर यहाँ पे 0 दिया रहता तो ये आपका क्या हो जाता, द्विघात समीकरण हो जाता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन था कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। तो आपका ई क्या है, द्विघात बहुपद है। इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक या काल्पनिक। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि b² माइनस 4ac है। तो b² माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, d है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d बराबर जब 0 होगा तो जो उसका मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और बराबर घुमा के पूछा है, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या गुणेतर श्रेणी कहते हैं।
क्या कहते हैं कि किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये पहले आप लोग पढ़े होंगे डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। दूसरी संख्या पहली संख्या को घटाने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका हो जाएगा कि सभी समबाहु किस प्रकार होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन, क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस हो जाएगा, और यदि यहाँ पे कोस दिया रहता तो साइन हो जाता। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, तो टेन का उल्टा क्या होगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा, कोट थीटा।